आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। मनोविज्ञान के प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और कानूनी प्रणाली जैसे क्षेत्रों में होते हैं। यह न केवल मानसिक बीमारी के उपचार में सहायक होता है बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। तो मनोविज्ञान में रिसर्च के लिए कई पद्धतियां प्रयोग की जाती है, जिनमें प्रायोगिक अध्ययन, संरक्षण और कस्टडी शामिल है। इन पद्धतियों के माध्यम से विज्ञान की मदद से डेटा इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। नंबर 3, लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार को देखकर अपनी पसंद और निर्णय को सही मानते हैं, जिसे सामाजिक प्रमाण के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, लोग अक्सर समूह में फिट होने और अस्वीकार किए जाने से बचने के लिए अपने विचार और व्यवहार को बदलते हैं। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। मनोविज्ञान के प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और कानूनी प्रणाली जैसे क्षेत्रों में होते हैं। यह न केवल मानसिक बीमारी के उपचार में सहायक होता है बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। तो मनोविज्ञान में रिसर्च के लिए कई पद्धतियां प्रयोग की जाती है, जिनमें प्रायोगिक अध्ययन, संरक्षण और कस्टडी शामिल है। इन पद्धतियों के माध्यम से विज्ञान की मदद से डेटा इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। नंबर 3, लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार को देखकर अपनी पसंद और निर्णय को सही मानते हैं, जिसे सामाजिक प्रमाण के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, लोग अक्सर समूह में फिट होने और अस्वीकार किए जाने से बचने के लिए अपने विचार और व्यवहार को बदलते हैं। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। मनोविज्ञान के प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और कानूनी प्रणाली जैसे क्षेत्रों में होते हैं। यह न केवल मानसिक बीमारी के उपचार में सहायक होता है बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। तो मनोविज्ञान में रिसर्च के लिए कई पद्धतियां प्रयोग की जाती है, जिनमें प्रायोगिक अध्ययन, संरक्षण और कस्टडी शामिल है। इन पद्धतियों के माध्यम से विज्ञान की मदद से डेटा इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। नंबर 3, लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार को देखकर अपनी पसंद और निर्णय को सही मानते हैं, जिसे सामाजिक प्रमाण के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, लोग अक्सर समूह में फिट होने और अस्वीकार किए जाने से बचने के लिए अपने विचार और व्यवहार को बदलते हैं। यह साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। किसी और के द्वारा बनाया गया खाना आपकी खुद की बनाई हुई रेसिपी से बहुत अच्छा लगता है, तभी भी आप उसकी रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो जाती है। नंबर 3, एक दिन हमारे दिमाग में लगभग 70,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार निगेटिव होते हैं। नंबर 4, ऐसा लगता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में वित्तीयपूर्ण घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं। नंबर 5, हमारे दिमाग की मेमोरी असीमित होती है। यह साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। किसी और के द्वारा बनाया गया खाना आपकी खुद की बनाई हुई रेसिपी से बहुत अच्छा लगता है, तभी भी आप उसकी रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो जाती है। नंबर 3, एक दिन हमारे दिमाग में लगभग 70,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार निगेटिव होते हैं। नंबर 4, ऐसा लगता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में वित्तीयपूर्ण घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं। नंबर 5, हमारे दिमाग की मेमोरी असीमित होती है। यह साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। नीले कमरे में रहने वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। जब हम शिकारी थे तब हमारे दिमाग का आकार 10% से भी कम हो गया था। नंबर 3, शर्मीले लोग दूसरों को अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, लेकिन वे काफी तरक्की करते हैं, जिससे अन्य व्यक्तियों का यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें वास्तव में जितना सोचते हैं वो उससे बेहतर जानते हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मनोरंजन नहीं होते, वे केवल अधिक चुटकुले बनाते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि वो दूसरों को उनका हास्य पसंद है या नहीं। एक भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो जाती है। उसके बाद एक दिन में हमारे दिमाग में लगभग 70,000 विचार आते हैं और उनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में वित्तपूर्ण घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं। यह साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। नीले कमरे में रहने वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। जब हम शिकारी थे तब हमारे दिमाग का आकार 10% से भी कम हो गया था। नंबर 3, शर्मीले लोग दूसरों को अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, लेकिन वे काफी तरक्की करते हैं, जिससे अन्य व्यक्तियों का यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें वास्तव में जितना सोचते हैं वो उससे बेहतर जानते हैं। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मनोरंजन नहीं होते, वे केवल अधिक चुटकुले बनाते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि वो दूसरों को उनका हास्य पसंद है या नहीं। एक भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो जाती है। उसके बाद एक दिन में हमारे दिमाग में लगभग 70,000 विचार आते हैं और उनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में वित्तपूर्ण घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं।
आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। जानकारी का सारांश बनाएं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। सारा कुछ एक बार में याद रहने की बजाय उसके टुकड़े टुकड़े करके नोट्स बनाने से जानकारी को याद रखने में मदद मिलती है। उसके बाद किसी और को पढ़ाने या समझाने सीखने को और यादें रखने का प्रभाव तरीका है। यह प्रक्रिया आपको जानकारी को गहराई को समझने और याद रखने में मदद करती है। आपका दिमाग नींद में भी सोचता रहता है। मनुष्य के मन की तुलना बंदर से की गई है, जो भटकता है वही रहता है, कभी किसी की जगह नहीं टिक पाता। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। जानकारी का सारांश बनाएं और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। सारा कुछ एक बार में याद रहने की बजाय उसके टुकड़े टुकड़े करके नोट्स बनाने से जानकारी को याद रखने में मदद मिलती है। उसके बाद किसी और को पढ़ाने या समझाने सीखने को और यादें रखने का प्रभाव तरीका है। यह प्रक्रिया आपको जानकारी को गहराई को समझने और याद रखने में मदद करती है। आपका दिमाग नींद में भी सोचता रहता है। मनुष्य के मन की तुलना बंदर से की गई है, जो भटकता है वही रहता है, कभी किसी की जगह नहीं टिक पाता।